5 साबिका फहश फिल्मी अदाकारों के चौंका देने वाले इंकिशाफात। जान विलारूबिया। मैं तकरीबन 1.5 साल 2006 से 2007 तक फहश फिल्मी सनात में अदाकारा रही। इस उर्से में मुझे प्रोड्यूसर्स के हाथों शदीद जीत का सामना करना पड़ा। मुझे मजबूर किया गया कि मैं वो सीन्स करूं जिन पर मैंने कभी रजामंदी जाहिर नहीं की थी। ये दबाव माली नुकसान और मेरे बच्चों को छीन लेने की धमकियों पर मुश्तमिल था। मुझे निशा आवर अद्वियात और शराब दी जाती थी और फिर फिल्मबंदी से पहले रिकॉर्ड करवाया जाता कि मैं किसी भी निशे या शराब के जेर असर नहीं हूं। मैं खुशी खुशी निशा कबूल करती थी ताकि बड़े जिस्म वाले मर्दों से तकलीफ दह दुखूल या तस्वीरी सीन्स के लिए तवील गैर फितरी पूज करते वक्त तकलीफ महसूस ना हो। मुझे प्राइवेट यानी जिस्म फरोशी के लिए भी मजबूर किया गया। प्रोड्यूसर्स मुझे अपने दोस्तों या किसी मखसूस जगह भेजते ताकि मैं उनके साथ सेक्स करूं और उसे फिल्मबंदी के बहाने पेश करते। मुझे ऐसे कामों पर मजबूर किया गया जिन्हें मैंने कभी कबूल नहीं किया था, लेकिन अगर मैं इनकार करती तो मेरे बच्चों की खुराक, कपड़े और रहाइश खतरे में पड़ जाती। मैं तकरीबन खुदकुशी के दहाने पर पहुंच चुकी थी। एरन क्राउली। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे टैलेंट मैनेजर ने अपनी पीठ नीचे खींची और कुर्सी पर बैठकर कहा, अगर तुम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती हो तो ये भी उसका हिस्सा है। वो असल में ये देख रहा था कि क्या मैं अपने जिस्म पर अख्तियार खोने के लिए तैयार हूं। क्या मैं प्रोड्यूसर्स और सेट पर मौजूद दूसरों के मुतालिबात के आगे झुक जाऊंगी। ये सरासर जिनसी जियादती थी, लेकिन चूंकि ये फहश सनात है और जिन्स उसका बुनियादी हिस्सा है, इसलिए यहां जिनसी जियादती को मामूल समझा जाता है। यही असल हकीकत है। फेलिस्टी फिलाइन। मैंने फेशल अब्यूज नामी वेबसाइट के लिए काम किया। ये एक ऐसी साइट है जो खवातीन पर अंतहाई ज़ल्लत आमेज और प्रतशद्दद मनाजर दिखाने को फ़रोग़ देती है। ये साइट खवातीन को क़े करवाने, इन्हें बड़े नामों से बुलाने और इंतहाई घिनौने काम करवाने पर मबनी है। मैं उस वक्त 21 साल की थी और उलझन में मुब्तला थी, इसलिए हामी भर ली। मंजर की शुरुआत इंटरव्यू से हुई, जहां मुझसे पूछा गया कि क्या कभी बचपन में बदसलूकी का सामना हुआ या किसी रिश्तेदार ने छुआ वगैरह। ये सब सवालात इसलिए किए गए ताकि मेरे कमजोर पहलुओं को तलाश करके मुझे तोड़ सकें। जब मंजर शुरू हुआ तो अचानक जिस्मानी जियादती का तूफान आ गया। मैं जानती थी कि सख्त होगा, लेकिन फिर भी शाक में आ गई। मुझे हर मुमकिना ज़ल्लत आमेज नामों से पुकारा गया। मकसद यही था कि औरत को मुकम्मल तौर पर कैमरे पर बर्बाद कर दिया जाए। मंजरों मुकम्मल होने के बाद मैं जिस्मानी और जहनी तौर पर थक चुकी थी और जज्बाती तौर पर बेहिस हो गई थी। मैंने खुद से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। ये फैसला तुमने खुद किया था और अब ये हमेशा के लिए इंटरनेट पर रहेगा। अगर मैं बीच में रख जाती तो मुझे मुआवजा न मिलता। बर्टनी डी लामोरा। मेरे पास कोई खास हुदूद नहीं थी और मैंने अपने एजेंट को इजाजत दी थी कि वो मेरी मर्जी के बगैर मुझे किसी भी सीन के लिए बक करे। जब मैंने फहश फिल्मों में आगाज किया तो मैं सिर्फ 18 साल की थी और बहुत कम उम्र लगती थी। मुझे ऐसे मनाजर के लिए चुना गया जो बच्चों से जिनसी बदसलूकी की फंतासियों पर मबनी थे। मुझे स्कूल गर्ल के लिबास और चोटियों में तैयार करके मुझसे कहीं ज्यादा उम्र रसीदा मर्दों के साथ फिल्माया जाता था। मुझे इन मनाजिर से नफरत थी। बिलाखिर मैंने अपनी हद मुकर्रर की और ऐसे मनाजिर करने से इनकार कर दिया। मैं मजीद पेडोफीलिया को मामूल बनाने का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी थी। जोशुआ ब्रोम। चंद सालों में 1000 से ज्यादा फिल्में करने के बाद मैंने सच में यकीन कर लिया था कि मैंने अपनी जिंदगी नाकाबिल वापसी हद तक बर्बाद कर ली है। इसीलिए मैं मुसलसल दूसरों की कबूलियत हासिल करने के लिए हाँ कहता रहा। मुझे कभी मर्दों की तरफ जंसी कशिश महसूस नहीं हुई, लेकिन शहरत, पैसा, तारीफ और तौजा की ख्वाहिश ने मुझे हम जिन्स प्रस्ती पर मबनी फहश फिल्में करने पर आमादा कर दिया। आखिरकार मेरा ये हाल हो गया था कि मेरे लिए जिनसी अमल और किसी से हाथ मिलाना एक जैसा हो गया था। ये फर्क ही खत्म हो गया था कि पार्टनर मर्द है या औरत, कैमरा 1 है या 5, अमला है या नहीं, कुछ भी मानी नहीं रखता था। ये कैफियत तकरीबन 6 माह जारी रही। फिर एक दिन मैंने खुद से ये ख्वाहिश की कि काश मैं मर जाता।